हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है इंडिया जीडीपी ग्रोथ लीव्स अमेरिका बिहाइंड, सेड आईएमएफ, पाक मीडिया क्राइंग। तो भाई साहब, आईएमएफ ने बोला कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो अमेरिका को पीछे धकेल के रख दिया। और बोलता है कि ये डेड इकोनॉमी, और ये डेड इकोनॉमी है। अमेरिका ने क्या बोला? डेड इकोनॉमी है। आईएमएफ आईएमएफ ने उसका जवाब दे दिया। और ऊपर पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहा है। क्या बोल रहा है पाकिस्तानी मीडिया? पहले देखते हैं, काउंट डाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले भारत और रूस को डेड इकोनॉमीज कहकर तंज कसा था, लेकिन अब भारत ने आंकड़ों के साथ जवाब दिया कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.4% और अमेरिका की सिर्फ 2.0%, यानी भारत की ग्रोथ अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। मोस्टली कंट्रीज हैं, उनके कंसर्न्स यही रहते हैं कि अगर उनकी इकोनॉमी बेहतर हो, अगर वो टॉप 10 में है तो कह रहे टॉप 5 में आए, टॉप 5 में हो तो टॉप 3 में आए। जो फोरकास्ट है कि इंडिया विल बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी इफ अब जैसा चल रहा अगर वैसे ही चला तो राइट इन दैट सिनेरियो। जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान जो है वो हर वक्त पैसा मांगता रहता है। पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ से पैसा मांगता रहता है। ये बात जो है वो भारत की तरफ से की गई। वैसे ये तो मुझे कुछ अजीब सा इसलिए लगा कि पैसा तो हम हमेशा से मांग रहे हैं। जब पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेके अभी तक हम आईएमएफ के तकरीबन 26 या 27वें प्रोग्राम में जा चुके हैं और 28वें प्रोग्राम में जाने के लिए हमने बिल्कुल बैक पैक करके रखे। भारत अकड़ गया है, कह रहा है हम रशिया से तेल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। हम तो समझ रहे थे कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा ही बहुत अच्छे रहेंगे। आपको क्या लगता है ये जो इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने कहा है हम रशिया से हर कीमत पे तेल खरीदेंगे, आपको लगता है कि इंडिया को अमेरिका की कोई परवाह नहीं है और इंडिया जो है वो उसने ये फैसला कर लिया है कि जो भी हो हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करना है? नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। इंडिया की इकोनॉमी ने फिर से दुनिया को सरप्राइज कर दिया है। आईएमएफ की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट अमेरिका से ज़्यादा रहने वाली है। और ये बात सिर्फ नंबर्स नहीं, पूरा ग्लोबल सेंटिमेंट बोल रहा है। जब अमेरिका इन्फ्लेशन, ट्रेड वॉर और पॉलिसी अनसर्टेनिटी से जूझ रहा है, तब इंडिया ने अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग बना के ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा जीत लिया है। आईएमएफ ने क्लियरली बताया है कि इंडिया की इकोनॉमी रेजिलिएंट है, मतलब ग्लोबल स्लोडाउन के बीच भी तेज़ी से ग्रो कर रही है। एक तरफ अमेरिका जहां क्वार्टरली ग्रोथ 2% के आसपास अटकी हुई है, वहीं इंडिया 6% से ऊपर की ट्रेजेक्टरी पर है। और ये कोई टेम्पररी स्पाइक नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, एक्सपोर्ट, सब सेक्टर्स में इंडिया कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। ट्रंप का कहना था कि उनकी पॉलिसीज ने अमेरिका को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाया, लेकिन आईएमएफ की रिपोर्ट ने उस दावे की धज्जियां उड़ा दी। डाटा के हिसाब से ट्रंप के टेन्योर में जॉब्स तो गए ही, पर फिस्कल डेफिसिट भी अनकंट्रोलेबल हो गया। और जब कोविड आया तो पूरा मॉडल एक्सपोज्ड हो गया सबके सामने। यानी जब पूरी दुनिया की रफ्तार धीमी है, भारत सबसे तेज दौड़ा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर आईएमएफ की रिपोर्ट का एक चार्ट शेयर किया और लिखा कि भारत की अर्थव्यवस्था फल फूल रही है। बिना नाम लिए ट्रंप को जवाब देते हुए उन्होंने संसद में कहा कि 10 साल पहले भारत फ्रेजाइल 5 में था, आज टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। जो फोरकास्ट है कि इंडिया विल बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी इफ अब जैसा चल रहा अगर वैसे ही चला तो राइट इन दैट सिनेरियो। जी जी बिल्कुल, कंडीशन है ये। एग्जैक्टली। सो दैट इज समथिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि अगर आप याद हो गया कि शायद 2019 के इलेक्शंस के दौरान नरेंद्र मोदी वाज बेसिकली सेइंग कि इंडिया अभी तक तो 5 ट्रिलियन की हो जाना चाहिए था ना। अगर आप जाके पुराने स्पीचेस निकाल के देखें 2019 के, तो ही वाज प्रॉमिसिंग ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024। तो 2024 में इंडिया विल प्रोबेबली रीच $4 ट्रिलियन, बट $5 ट्रिलियन इज फर्दर अवे। हाँ, तो टू रीच जापान को ओवरटेक करने के अभी जो प्रेडिक्शंस है वो 2027 के है कि इंडिया विल बिकम द 3rd बिगेस्ट। लेकिन अगर आप ये बात 1 साल पहले इसलिए नहीं कर सक रहे थे कि जो चेंजेस आए जियो पॉलिटिक्स में, वो चेंजेस और भारत ने भी टारगेट विल हेल्प इंडिया रीच देयर। पिछले साल मई में एक आर्टिकल जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, उन्होंने लास्ट में मई 2022 में एक स्पेशल इशू किया था इंडिया की इकोनॉमी के बारे में। तो
वो कह रहे थे कि इंडिया को एक बहुत जबरदस्त स्वीट स्पॉट मिल गया है, राइट। एक कोविड के बाद रिकवरी इंडिया की बड़ी तेजी से हुई है कंपेयर टू से चाइना। कोविड में -23 हो दूसरी चीज ये हुई कि चाइना और यूएस के जो ताल्लुकात है जियोपॉलिटिकल और पॉलिटिकल, वो इतने डिटेरियोरेट हो गए हैं कि उसका इकोनॉमिक बेनिफिट इंडिया को हो रहा है। फॉर एग्जांपल आउटसोर्सिंग चाइना से निकाल के इंडिया, फ्रेंड सोर्सिंग की जो बात हो रही है, तो इंडिया का जो मेक इन इंडिया वाला एजेंडा था, इट इज नाउ बीइंग हेल्प्ड, क्योंकि दो चीजें होगी ना, एक तीन एक्चुअली, कोविड को ले लें, यूक्रेन वाली जंग ले लें, और फिर ये अमेरिका चाइना की हॉस्टिलिटी की वजह से सडनली वेस्ट में फोकस आ गया ऑन डिवर्सिफाइंग सप्लाई चेन। सो दे आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग स्पेस। यानी दो किस्म की स्ट्रैटेजी हैं। एक स्ट्रैटेजी है टू डीलिंक विद चाइना, तो अगर आप चाइना से विड्रॉ करते हैं तो यू रियली नीड सम अदर प्लेस विच इज लाइक चाइना, और वो इंडिया है भाई। इसी साथ पे वीडियो खत्म। और जो चाइना जैसा एक ही प्लेस है पूरी दुनिया में, आपको और कोई नहीं मिलेगा, वो इंडिया है। अब छोड़ो इस चीज पे, ये 2024 का जो 5 ट्रिलियन का बोला था ना, वो हो जाती है अगर कोविड हो जाती है, कोविड ना आता। और उसको भाई छोड़ो, तकरीबन 5 ट्रिलियन के करीब ही भारत पहुंच गया, 4.12 हो गया भाई। मैं एक बात जो करने लगा हूँ, डेड इकोनॉमी किसने बोला? जिसकी खुद की ग्रोथ 2% या 1% रहती है, और भारत को बोला जिसकी 4-5 गुना उससे ज्यादा ग्रोथ पर रेट है भाई। जिसकी 2.2 ग्रोथ रेट है, वो बोल रहा है 6.5 और पिछले साल 8% थी भारत की। वो बोल रहा है 6.4 वाली ग्रोथ रेट वाले कंट्री को कि आपकी जो है ना इकोनॉमी डेड है। अगर डेड इस तरह की इकोनॉमी है तो हमें भी डेड चाहिए, हमें डेड इकोनॉमी चाहिए भाई। हमें फिर ऐसी इंडिया जैसी डेड इकोनॉमी, अगर ऐसी डेड इकोनॉमी होती है ना, फिर हमें ऐसी डेड भाई ऐसी आपको। ये देखो, ये IMF ने एक तरह से उसको जवाब दे दिया, उसी के बाद निकाला कि भाई देख अमेरिका ये सीन है, ये सीन है, देख लो भाई यार। IMF भाई जवाब दे रहा है कि भाई आप लोगों की अच्छा, मैंने एक बात नोटिस की है, उसका 6.4 ट्रम्प जो बोले, लेकिन अमेरिकन जो कंपनीज है वो भारत को प्रेफर कर रही हैं यार। उसकी जो मर्जी वो ट्रम्प बोले यार, कोई अंधा भी बंदा होगा ना, अंधा भी, उसको पता है आने वाले टाइम में चाइना की और अमेरिका की टेंशन्स बढ़ेंगी, बिल्कुल। रशिया की अमेरिका की टेंशन्स बढ़ेंगी, बिल्कुल। दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चल रहा है। सप्लाई चेन का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लोग इंडिया क्यों कर रहे हैं? सुरक्षित है, हर देश के साथ अच्छे रिलेशन है, रशिया के साथ अच्छे रिलेशन है, कोई फर्क इंडिया को नहीं पड़ने वाला। और मिडिल ईस्ट के साथ, यूरोप के साथ, इजराइल के साथ, हर एक कंट्री के साथ रिलेशन है, एशियन देशों के साथ। इंडिया को कौन खराब करना चाहेगा? पूरे यूरोप को पता है अमेरिका ये ट्रम्प 3 साल भौंकेगा और भाग जाएगा, निकल जाएगा। सबको पता है कि यार हमारा आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट चाइना से निकलकर कोई अगर देश है तो वो इंडिया है, जहां पर हम कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम डूबेंगे नहीं, सबसे बड़ी इकोनॉमी। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।